बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके जो उनसे है ना, आज हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने से पहले जो उनसे है ना, हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेंगे और उससे पहले कुछ ना मैं आपको इस चैप्टर के जो फार्मूले हैं ना इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चैप्टर नंबर जो उनसा है ये आपका 12 है। चैप्टर नंबर 11 है साउंड। इसके न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले इसके जो उनसे है ना फार्मूले जो उनसे जो इस चैप्टर के अंदर जो यूज होंगे ना, वो तो एक तो फार्मूला जो आप पीछे पढ़ चुके हैं वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये यूज होगा, जिसमें v से क्या मुराद है, वो है वेलोसिटी ऑफ वेव कह दो आप, ठीक है ना। और f से मुराद है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है। और लैम्डा से मुराद क्या है, वेव लेंथ, ठीक है। तो ये जो उनसे है ना कुछ 3 चीज़ें भी, एक फार्मूला तो ये यूज होगा। एक फार्मूला जो उनसा है वो इंटेंसिटी वाला फार्मूला है, इंटेंसिटी लेवल वाला, ठीक है, वो आपने याद रखना है। सेकंड फार्मूला वो है जी, या साउंड लेवल कह दो या इंटेंसिटी लेवल कह दो। साउंड लेवल ही मैं कहता हूँ कि साउंड लेवल का जो फार्मूला है वो है 10 log I/I0, ठीक है। आई जो उनसी है ना, आई से मुराद, आई जो उनसा है वो है ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी, सॉरी, ठीक है। और यह जो हमने फाइंड करनी होगी, जो हमें मालूम होगी ऑडिबल साउंड। और आई नॉट जो उनसा है वो है इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड, यूं कह, इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड, यानी कि मध्यम तरीन आवाज की जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, वो देखें यहाँ पे। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की जो इंटेंसिटी है ना, ठीक है, वो है जी 10⁻², ठीक है। ये देखें, ये इंटेंसिटी वाट पर मीटर स्क्वायर में कितनी है, 10⁻², ठीक है। तो यानी कि आप यूं कह सकते हो कि I/O की वैल्यू जो उनसी होगी वो आपने 10⁻12 Wm-2 ही लेनी है, ये याद रखना। I वो इंटेंसिटी हो सकती है जो हमने फाइंड करनी है, या साउंड लेवल वो हो सकता है जो हमने फाइंड करना है। लेकिन I/O जो होगा ना, आई नॉट भी कह सकते हो। आई नॉट जो उनसे है ये इंटेंसिटी वो इंटेंसिटी होगी जो फेंटेस्ट साउंड की है, और ये होती है 10⁻12। कितनी होती है, 10⁻12। I/O या आई नॉट इज इक्वल क्या होता है, 10⁻12 Wm²-2, ठीक है। तो अब जो उनसे है ना, इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11.1 में आपको मैं करवा देता हूँ। एग्जाम्पल 11.1 ये देखें जी। ये जो उनसा है ना, आपने इसका एग्जाम्पल नंबर 11.1 है, वो कहता है कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ नंबर ए फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का आपने इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है, या साउंड लेवल भी कह सकते हो, इंटेंसिटी लेवल भी कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। और बी रसलिंग ऑफ लीव, यानी कि जो पत्तों की जो रसलिंग होती है उसका भी आपने इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है। देखो तो यानी कि यहाँ पे देखो तो जो फेंटेस्ट साउंड की, ऑडिबल साउंड की जो इंटेंसिटी है वो 10⁻12 है, और रसलिंग ऑफ लीव जो उनसा है इसकी जो इंटेंसिटी है वो 10⁻11 है, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो यहाँ से आपने बल्कि इस पूरे टेबल को आपने याद रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि रसलिंग ऑफ लीव जो है उसकी जो इंटेंसिटी, यानी कि जो पत्तों की सरसराहट जो होती है, हल्के से जब हवा चलती है और पत्ते हल्के से जो उनसा है ना मूव करते हैं, तो हल्की सी जो आवाज़ आती है उसकी जो इंटेंसिटी लेवल होता है 10⁻11 होता है,
और जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है उसकी जो इंटेंसिटी लेवल है वो 10 का -12 होता है। ठीक है, तो वो कहता है कि जी आपने फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, तो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड जो होता है हमारे पास उसका जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, पहला पार्ट मैं कर रहा हूं इसका, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है जी 10 की -12 Wm-2। ठीक है, और हमें पता है कि ये तो हमारे पास आ गया आई, तो आई नॉट जो उनसा है जो कि हमने लगाना ही लगाना है फार्मूले के अंदर, वो किसके इक्वल होता है, वो बराबर होता है 10 की -12। ठीक है ना, आई नॉट किसके इक्वल होता है 10 की -12 Wm-2 के। तो हमने इंटेंसिटी लेवल का फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी लेवल जो उनसा है वो हमने फाइंड करना है। तो इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला क्या है, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, इंटेंसिटी लेवल का जो फार्मूला है वो है 10 log I/I0। अब देखो अभी वैल्यूज लगा दो, 10 वैसे ही, log I की जो वैल्यू है वो भी 10 की -12 है, तो ये 10 की -12 आ गया। ठीक है, और I0 की जो वैल्यू है वो भी 10 की -12 है, तो ये भी 10 की -12 आ गया। ठीक है, अब ये 10 की -12 इस 10 की -12 से कैंसिल होके ना इधर 1 रह जाएगा। ठीक है, तो जब वहाँ पे बिल्कुल 10 रह जाएगा तो मेरे पास जो इंटेंसिटी लेवल आएगा वो क्या आएगा, 10 log, अब 10 की -12 वो 10 की -12, ये आपस में क्या हो गए थे, ये देखें, तो ये आपस में क्या हो गए थे, कैंसिल हो गए थे, तो यहाँ पे 1 बच गया, यानी कि आ गया 10 log 1। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इधर, 10 log 1, और log 1 जो होता है ना ये बराबर होता है 0 के। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बिकॉज log 1 किसके इक्वल होता है, 0 के। अब मैंने क्या किया, 10 वैसे के वैसे ही, और log 1 की जगह पे क्या लिख दिया, 0। आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर से log 1 करो तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो 10 × 0, तो ये आपके पास आ गया 0 डेसिबल। ये जो उनसा है ना डेसिबल जो है ये इसका इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है, तो 0 डेसिबल जो उनसा है ये आपके पास क्या आ गया, इंटेंसिटी लेवल ऑफ किसका, ये मेरे पास आ गया इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट साउंड। वो कितना आया मेरे पास, 0 डेसिबल। ठीक है, अब हमने निकालना है इंटेंसिटी लेवल ऑफ रस्टलिंग ऑफ लीफ। मैंने क्या फाइंड करना है, बी वाला पार्ट, इंटेंसिटी लेवल ऑफ रस्टलिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो इसका इंटेंसिटी लेवल होता है रस्टलिंग ऑफ लीफ का, वो मैं ले लेता हूँ आई, वो इक्वल हो जी 10 की -11 Wm-2 के इक्वल है। लेकिन मुझे पता है कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड जो होती है I0 वो तो हमने लेने लेना है, वो कितना है जी, वो होता है जी 10 की -12 Wm-2। ठीक है, तो हमने इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है, लेवल जो उनसा है वो फाइंड करना है। ये मैंने डाटा बना लिया, ठीक हो गया, ये डाटा आ गया। अब यहाँ से सॉल्यूशन में मैं फार्मूला लिखूंगा इंटेंसिटी लेवल का, वो कितना है जी 10 log I/I0। अब 10 वैसे के वैसे ही आ गया, log I की जो वैल्यू है वो है 10 की -11 और I0 की जो वैल्यू है वो है 10 की -12। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो उसका तो एक तरीका होगा, जाहिर बात है इनमें से एक माइनस हो जाएगा, एक बार आ जाएगा, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीके से कर देता हूँ। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा ना तो 10 की -11 है, तो ये हो जाएगी 10 की 12।
यानी कि इसकी बेस में बेस 10 है और पावर इसकी माइनस में है। ये जब ऊपर जाएगी ना फ्रैक्शन से, तो इसकी पावर जो सी है वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना। फ्रैक्शन से ऊपर चलेगी तो ये प्लस में आ गई। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, अब देखो दोनों की बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -11 + 12, ठीक है। अब इन दोनों में से माइनस किया तो ये आ गया 10 log 10 की पावर 12 में से 11 माइनस किए तो यहाँ पे 1 रह गया, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये आ जाएगा 10 log 10 आ जाएगा। और log 10 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, वो आप कैलकुलेट कर लो कि log 10 इज इक्वल होता है 1 के, ठीक है। जब मैं यहाँ पे log 10 की वैल्यू लिखूँगा, 10 × log 10 की जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10 डेसीबल जो सा है ना, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ये क्या आएगा, इंटेंसिटी लेवल ऑफ रस्टलिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। तो ये मेरे पास इंटेंसिटी लेवल 10 डेसिबल जो सा है ना, ये रस्टलिंग ऑफ लीव का इंटेंसिटी लेवल आ, ठीक है। देखो भाई, इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है 11.2। इस 11.2 एग्जांपल में वो कहता है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव। फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है साउंड वेव की, ऑफ स्पीड जो सी है उस वेव की 340 है, एंड वेवलेंथ जो सी है वो 0.5 मीटर है, ठीक है। तो इस पर वही पहला फार्मूला लगेगा जो मैंने अभी आपको लिखवाया, कि इसका मैं यहाँ पे डाटा बना लेता हूँ। और डाटा बनाने के लिए देख लो कि फ्रीक्वेंसी तो हमने फाइंड करनी है, लेकिन ये स्पीड ऑफ वेव मैं लिख लेता हूँ, स्पीड ऑफ साउंड वेव, इसको मैं v से शो करूँगा। ये है जी मेरे पास 340 मीटर पर सेकेंड ms-1, ठीक है। और वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव, ये जो सी है इसको मैं किससे शो करूंगा, लैम्डा से। ये कितना है जी 0.5 मीटर, 0.5 मीटर जो सा है ये मेरे पास आ गई लैम्डा, और v जो सा है ये आ गया 340। आपने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, यानी कि f जो है वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो उसी तरीके से एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं फार्मूला कि v इक्वल होता है f लैम्डा के, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने f फाइंड करना है तो लैम्डा इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा v/लैम्डा इज इक्वल टू f। या आप इसको तरतीब में लिख लो, f इज इक्वल टू v/लैम्डा। f इज इक्वल टू v की जो वैल्यू है वो आपके पास है 340, और लैम्डा जो उनसे है वो आपके पास है 0.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास आता है 680, लेकिन फ्रिक्वेंसी का जो यूनिट है वो होता है हर्ट्ज। तो ये मेरे पास जो सा है ना इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि उसने कहा है कि कैलकुलेट करना है अपने फ्रिक्वेंसी जबकि स्पीड और वेवलेंथ गिवन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाटा बना लिया, स्पीड और वेवलेंथ जो गिवन थी वो लिख ली, जो चीज़ फाइंड करनी है फ्रिक्वेंसी वो लिख लिया, v इज इक्वल टू f लैम्डा वाला फार्मूला लगाया, तो f इज इक्वल टू v/लैम्डा हो जाएगा, यानी f इज इक्वल टू v/लैम्डा, v/लैम्डा की वैल्यू लगा के कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। कल जो सा ना मैं आपको इसके फिर बाकी न्यूमेरिकल जो है ना एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल है वो करवाऊँगा, ठीक है जी। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।